नमस्कार दोस्तों, मैं बलवान सिंह बीएस ज्योग्राफी क्लासेज सीकर। दोस्तों, अपने यूट्यूब चैनल बीएस ज्योग्राफी क्लासेज में एक बार फिर आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। दोस्तों, अपनी क्लास में चल रहा है कक्षा 12 भूगोल का अध्याय नंबर 3 और जिसका टॉपिक चल रहा है महाजन समूह है। यानी कि विश्व के अंदर जो 4 महाजन समूह बांटे गए हैं या बनाए गए हैं उनका अध्ययन हम कर रहे हैं। उसमें से 2 का हमने अध्ययन पिछली वीडियो क्लास से वीडियो नंबर 5 और 6 में हमने देख लिया था। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे अपना विश्व का तीसरा महाजन समूह है और वो जाना जाता है अमेरिकी जनसमूह के नाम से। और चौथा हम पढ़ेंगे जो कि अफ्रीका जनसमूह के नाम से जाना जाता है। अफ्रीका महाजन समूह यहाँ पे कह सकते हैं। इनकी कुछ विशेषताएं हैं वो आज हम देखने वाले हैं। चलो दोस्तों देखते हैं। पहले आज हम देखेंगे अमेरिकी महाजन समूह या महासमूह भी कह सकते हैं। तो देखते हैं अमेरिकी यानी कि अमेरिका महाद्वीप। और कौन सा अमेरिका महाद्वीप? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में जनसंख्या कम है, इसलिए वहाँ किसी भी प्रकार का कोई महाजन समूह नहीं बनाया गया है। लेकिन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में अमेरिका यानी कि यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में जो मैदानी भाग है, जो प्रेरिज घास के मैदान कहलाता है, वहाँ जनसंख्या अच्छी खासी है, वहाँ जनसंख्या का बसाव अधिक है। इसलिए जो अमेरिकी जनसमूह बना है वो कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में ही संयुक्त रूप से सहकेंद्रित है। चलो देखते हैं। पहले उसका अमेरिका का हम थोड़ा सा डायग्राम बनाते हैं। यहाँ छोटा बना लेते हैं। देखते हैं कि ये जो अमेरिका महाद्वीप का जो मैं एरिया बना रहा हूँ, ये अलास्का क्षेत्र बना रहा हूँ दोस्तों। और यहाँ से आप देख सकते हैं इस प्रकार से यहाँ ये बनी है कैलिफोर्निया की खाड़ी। और यहाँ देखते हैं दोस्तों हमें इस प्रकार से ये मैक्सिको की खाड़ी, और यहाँ से होते हैं इस प्रकार से ये हमने बनाया है एक प्रकार से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का मानचित्र बनाया है। यहाँ थोड़ा ठीक कर लेते हैं इसको। इस प्रकार से ये निकला हुआ हिस्सा है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का। चलो देखते हैं। यहाँ ये जो लैटिन अमेरिका कहलाता है, इसके नीचे दक्षिणी अमेरिका शुरू हो जाता है, जबकि इसको हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे। केवल उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में हम यहाँ पढ़ने वाले हैं दोस्तों। इस क्षेत्र के अंदर यहाँ ये ऐसा कुछ बाहर भी निकला हुआ है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो क्षेत्र है इसको देखते हैं। ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप मान लेते हैं। ये जो अलास्का क्षेत्र है, यहाँ ये इतना अलास्का क्षेत्र है दोस्तों। ये अलास्का क्षेत्र है, न कि कोई देश। अलास्का किसी प्रकार का कोई अलग देश नहीं है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका का ही एक भाग है जिसको हम जानते हैं अलास्का के नाम से। यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका का भाग है अलास्का, जो कि पहले रूस के अधीन हुआ करता था। संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसको रूस से खरीदा है, खरीद कर इसको अपने पक्ष में मिलाया है, वरना ये पहले एशिया का जो बड़ा देश है रूस, उसका हुआ करता था। अब देखते हैं यहाँ अलास्का है वो इस प्रकार से यहाँ तक है। इसके बाद में आप यहाँ देखेंगे ये जो मैंने बनाई ये हडसन की खाड़ी है। ये बड़ी खाड़ी है, हडसन की खाड़ी बोलते हैं इसको हम। ये हडसन की खाड़ी बनती है इस प्रकार से। और ये जो द्वीप बनते हैं यहाँ, ये अमेरिका का, उत्तरी अमेरिका का या कनाडा का कह सकते हैं, बेफिन द्वीप। और इस ओर पर ये आपका बनता है विश्व का सबसे बड़ा ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा ग्रीनलैंड द्वीप बनता है। तो यहाँ देखेंगे हम ये हडसन की खाड़ी। हडसन की खाड़ी के नीचे यहाँ आप देखेंगे कि 5 बड़ी झीलें हैं। यहाँ ये इस प्रकार से 5 बड़ी झीलें हैं। इनको हम जानते हैं ग्रेट झील क्षेत्र। ग्रेट झील क्षेत्र कहाँ है? ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा बनाते हैं। तो यहाँ ये जो 5 बड़ी झीलें हैं दोस्तों, यहाँ गौर से देखेंगे इस प्रकार से एक झील यानी कि सुपीरियर है, मिशिगन है, ह्यूरन है, एरी है और ओंटेरियो है। ये 5 झीलें हैं। इनको ग्रेट झील क्षेत्र बोला जाता है, महान झील क्षेत्र बोला जाता है। तो ये जो क्षेत्र है इसके आसपास जनसंख्या का जमावड़ा अधिक है। इस सीमा के उस ओर तो मिलेगा आपको ये सुपीरियर झील है, उसके बाद मिशिगन है, या फिर
ये 3 झीलें और है इस प्रकार से। ये यहाँ एक जो खाड़ी बनती है सेंट लॉरेंस की खाड़ी, ये खाड़ी बनती है सेंट लॉरेंस की दोस्तों। यहाँ ये खाड़ी बनती है कैलिफोर्निया की खाड़ी। किसे कहते हैं? वह जल क्षेत्र जो 3 ओर से स्थल भाग से घिरा होता है। तो यहाँ सेंट लॉरेंस की खाड़ी बनती है, यहाँ कैलिफोर्निया की खाड़ी बनती है, और यहाँ एच फॉर हडसन की खाड़ी बनती है, और यहाँ मैक्सिको की खाड़ी बनती है दोस्तों। ये कैलिफोर्निया की खाड़ी बनती है, यहाँ कैलिफोर्निया। तो यहाँ ये सेंट लॉरेंस की खाड़ी और ये सेंट लॉरेंस की नदी बनती है। यहाँ थोड़ा सा आप जब पढ़ो तो पहले एटलस में जरूर देख लें कि कहाँ किस प्रकार का क्षेत्र है। तो यहाँ से हम देखते हैं दोस्तों कि ये जो क्षेत्र है, यहाँ कट लगता है, यहाँ कट लगे हुए हैं, वो हम अगले वीडियो क्लास में देखेंगे। यहाँ से देखते हैं कि ये क्षेत्र है, यहाँ इस प्रकार से यहाँ इसके अंदर मिला हुआ है। ये जो देश बन रहा है, ये जो देश बन रहा है, ये दोस्तों मैक्सिको है। तो ये ऊपर वाला कनाडा, ये यूएसए। तो यहाँ देखते हैं हमें कि यहाँ ये जो देश बनता है ऊपर का, इसको हम जानते हैं कनाडा। और ये यूएसए मानचित्र में थोड़ा बड़ा बन गया यूएसए, जबकि कनाडा बड़ा है। चलो देखते हैं। यूएसए यहाँ बनता है, ये मैक्सिको बनता है। कौन सा देश बनता है? मैक्सिको। ये मैक्सिको देश बनता है। और यहाँ देखेंगे हमें कि इसी महाद्वीप का जो एक अपना महाजनसमूह बनता है, अमेरिकी महासमूह है या अमेरिकी महाजनसमूह, उसी को हम आज पढ़ रहे हैं। चलो दोस्तों थोड़ा सा इसका परिचय और ले लेते हैं कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में एक पर्वत श्रेणी है, और उस पर्वत श्रेणी को हम जानते हैं रॉकी पर्वत श्रेणी। दोस्तों वो रॉकी पर्वत श्रेणी है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के इस तरफ यानी कि पश्चिमी तट पर बनी हुई है रॉकी पर्वत श्रेणी। रॉकी पर्वत श्रेणी के पश्चिम में ये जनसमूह ज़्यादा फैला हुआ है, इधर कम है। कहने का मतलब अमेरिकी जो जनसमूह है वो इस एरिया में यहाँ फैला हुआ है, अमेरिका यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में। यहाँ मुख्य संकेंद्रण है, जनसंख्या अधिक निवास करती है, क्योंकि यहाँ प्रेरीज घास के मैदान पाए जाते हैं। घास के मैदान उपजाऊ मैदान होते हैं, तो वह अच्छी कृषि फसलें होती है, इसीलिए यहाँ औद्योगिक विकास भी बहुत अधिक हुआ है इन झीलों के आसपास। जैसे शिकागो है यहाँ मिशिगन झील के पास, तो ये औद्योगिक क्षेत्र भी है दोस्तों यहाँ। तो ये औद्योगिक क्षेत्र अधिक होने के कारण भी जनसंख्या यहाँ अधिक निवास करती है। तो इस एरिया के अंदर अधिक जनसंख्या होने के कारण ही यहाँ एक महाजनसमूह बनाते हैं हम। तो वो महाजनसमूह कहाँ स्थित है थोड़ा सा देख लेते हैं कि यहाँ के आप एटलस में देखना कि लगभग इसके बीचों बीच यहाँ से एक रेखा गुजरती है, देशांतर रेखा। और इस देशांतर रेखा को हम जानते हैं दोस्तों यानी कि 100 डिग्री पूर्वी देशांतर, 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर, 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर यहाँ है। यानी कि ये जो खड़ी लाइनें आपको एटलस में दिखाई देगी वो देशांतर रेखाएं हैं। और हाँ, इस उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में हम देखते हैं यहाँ पे यानी कि जो अमेरिकी महाजनसमूह है या अमेरिकी महासमूह है उसको देखते हैं। तो इसकी अवस्थिति कहाँ है, कहाँ स्थित है, तो देखते हैं दोस्तों। ये जो मैंने अभी बताया आपको यानी कि 100 डिग्री का जो पश्चिमी देशांतर है, इसको हम लिखेंगे 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर, जो कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के लगभग बीचों बीच उत्तर से दक्षिण की ओर गुजरता है। 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर, क्योंकि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है वो 0 डिग्री के पश्चिम की ओर है। और दोस्तों इसका अक्षांशीय विस्तार देखते हैं, तो इनका अक्षांशीय विस्तार है 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से और 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य। यानी कि यहाँ आप देख सकते हैं यानी कि ये जो अक्षांश है 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यहाँ एन का नॉर्थ और यहाँ एल का लेटीट्यूड, तो यहाँ 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश हो गया। तो इनका अक्षांशीय विस्तार पूछे तो 30 से 45 है, और देशांतर पूछे तो आप ये कह सकते हैं कि 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर के पूर्व दिशा में। ये देखिए ये जो देशांतर रेखा है इसके पूर्व में जनसंख्या ज़्यादा है, इसके पश्चिम में जनसंख्या कम है। फिर से सुनिए इस टॉपिक को थोड़ा ध्यान से सुनिए कि 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर तो रेखा है और इसके पूर्व में ये जो महासमूह है अमेरिकी महासमूह है वो यहाँ पाया जाता है या यहाँ विकसित हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ अच्छा
घास के मैदान है, जिसको हम जानते हैं प्रेरीज घास के मैदान, जो कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पाया जाता है। और यहाँ ये रॉकी पर्वत श्रेणी है, इसके पश्चिम में जो मैदानी भाग है समतल है, उपजाऊ है, और वहाँ संचार और परिवहन का अधिक विकास हुआ है, औद्योगिक विकास अच्छा हुआ है, और इनके आसपास ये जो झीलें हैं इनके कारण भी इनको जलीय मार्ग भी मिले हैं, और अच्छा विकास हुआ इस एरिया के अंदर, तो अधिक से अधिक लोग यहाँ निवास किया है। दोस्तों आपने सुना होगा कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में जनसंख्या बहुत ही कम थी, लेकिन यहाँ जो लोग बसते हैं वो इसके पूर्व में, जहाँ इधर अपना जो यूरोपीय महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप है, तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में 90% लोग हैं वो यूरोप महाद्वीप से आए हुए हैं, यानी कि यूरोप से प्रवास करके यहाँ आए हुए हैं। तो यहाँ इस जनसमूह के 90% लोग हैं वो यूरोपीय अप्रवासी है। यूरोपीय अप्रवासी यहाँ आ गए तो वो अप्रवासी कहलाएंगे, और यूरोप से वो उठे हैं तो वहाँ से वो प्रवासी कहलाएंगे। तो यहाँ यूरोपीय जनसंख्या 90% निवास करती है। और ये एक जो महाद्वीप है, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, वो विकसित महाद्वीप है, यहाँ विकसित देश है, और इन लोगों का अधिक अच्छा विकास हुआ है। और यहाँ के जो लोग हैं वो 75% से अधिक लोग हैं वो नगरों में निवास करते हैं, 25% से कम लोग हैं वो यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं। तो ये जो अपना देखा है आज अभी हमने अमेरिकी जो महाजन समूह है उसकी कुछ विशेषताएं भी हम लिख लेते हैं यहाँ। आप नोट्स के रूप में इसको अपनी बुक में लिखना, समझने के लिए इसको आपने बढ़िया तरीके से समझा है, एक बार और देख लें, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि अमेरिकी जो जन समूह है वो कहाँ और उसकी विशेषता कैसे कैसे हैं। चलो देखते हैं। आप लिखेंगे अमेरिकी महाजन समूह है, या महासमूह भी बोल सकते हैं आप, अपनी बुक में महासमूह दिया हुआ है की विशेषताएं, की कुछ विशेषताएं वो देखते हैं। 5-7 विशेषताएं हैं दोस्तों, वो आप याद रखें। हो सकता है आपको 1-2 विशेषता छोटे प्रश्न के रूप में पूछ ले, या फिर इसका विस्तार भी पूछ सकते हैं, या इनका अक्षांशीय विस्तार पूछ सकते हैं, कहाँ है कौन से देशों में, ऐसा भी पूछ सकते हैं। चलो देखते हैं दोस्तों, इसकी पहली विशेषता देखते हैं। नोट के रूप में आप लिखते रहना, पहले समझे उसके बाद में लिखना कि यह महाजन समूह है एशिया और यूरोप महाजन समूह के बाद तीसरा बड़ा महाजन समूह है। लिखेंगे यह का मतलब उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप का महाजन समूह, यह महासमूह है, या महाजन समूह भी बोल सकते हैं यहाँ पे। यह महाजन समूह है, यह महाजन समूह है एशिया और यूरोप के बाद तीसरा बड़ा जनसमूह है। यानी कि पहला तो हो गया जो जनसमूह पूछे आपसे, सबसे बड़ा एशिया, उसके बाद में जो जनसमूह है वो यूरोप जनसमूह है, और तीसरा पूछे तो वो होगा आपका अमेरिकी जनसमूह। दोस्तों महाद्वीप के आधार पर इसको याद मत करना, क्यों? क्योंकि यहाँ उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है वो क्षेत्रफल के आधार पर तीसरा नहीं है, लेकिन यहाँ हम जनसमूह पढ़ रहे हैं। जनसमूह का मतलब पूरा संपूर्ण महाद्वीप नहीं लेना है, उस महाद्वीप का वह क्षेत्र जहाँ ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है, केवल उसी क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, जनसमूह में शामिल करेंगे। चलो देखते हैं। यह महाजनसमूह एशिया और यूरोप के बाद तीसरा बड़ा जनसमूह है। ये कहा गया आपका विशेषता। अब इसकी अगली विशेषता देखेंगे। यह जनसमूह है, या यह महाजनसमूह है, यह महाजनसमूह है, यह महाजनसमूह है 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर, 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर के पूर्व दिशा में, ये थोड़ा ध्यान करना कि पूर्व में 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से
45 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। थोड़ा सा समझेंगे, एक बार मैंने बताया था कि 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर ऐसे है और इसके पूर्व में, इसके पश्चिम में नहीं, पश्चिम में तो पर्वतीय क्षेत्र आ जाता है, रोकी पर्वत श्रेणी आ जाती है और इसके पठार आ जाते हैं, तो जनसंख्या तो उधर मैदानी भाग में निवास करती है। और यहाँ ये जो क्षेत्र है आप कह सकते हैं यूएसए का उत्तरी और पूर्वी भाग, यूएसए का उत्तरी पूर्वी भाग और कनाडा का दक्षिणी पूर्वी भाग इसमें अवस्थित है। तो अक्षांशीय विस्तार पूछे तो आप बता सकते हैं 30 से 45 डिग्री, और देशांतरीय विस्तार पूछे तो कह सकते हैं 100 डिग्री देशांतर की पूर्व दिशा में ये निवास अवस्थित है या स्थित है। तीसरी विशेषता देखते हैं, इस महासमूह में यूएसए का उत्तरी पूर्वी भाग तथा कनाडा का दक्षिणी पूर्वी भाग आता है या शामिल है इसमें। तो यहां देखेंगे यानी कि कनाडा का उत्तरी भाग है, ये तो बिल्कुल बर्फ में जमा पड़ा है, ठंडा प्रदेश है, तो वहां जनसंख्या निवास नहीं करती, केवल एस्किमो लोग हैं वो वहां जनजाति के रूप में निवास करते हैं। मैंने यहाँ कनाडा का दक्षिणी और पूर्वी भाग लिखा है, दक्षिणी भाग ये वाला और पूर्वी भाग ये वाला। बस ये जो क्षेत्र है कनाडा का, ये तो नदी है और ये यहाँ इसकी सीमा बनती है ऐसे। तो कनाडा का तो दक्षिणी पूर्वी और यूएसए का यहाँ देखेंगे तो उत्तरी और पूर्वी भाग है, वो इस महासमूह में आता है या शामिल है। इसकी चौथी विशेषता देखते हैं, चलो इसको मैं साफ कर लेता हूँ। हाँ, इसकी चौथी विशेषता देखते हैं कि यह महासमूह एक विकसित और नवीन महासमूह है। यह महासमूह है एक नवीन, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये 4 महासमूह है, जनसंख्या के 4 महासमूह, इसमें सबसे नवीन कौन सा है? तो सबसे नवीन है वो अपना अमेरिकी महासमूह है। तो ये महासमूह एक नवीन एवं विकसित महासमूह है या महाजन समूह है। यहाँ पर 90% लोग या 90% जनता है, 90% लोग यूरोप से प्रवास करके आए हैं, यहाँ आए हैं। कहाँ? यूरोप से प्रवास करके आए हैं। 90% लोग हैं इस महाद्वीप में, यूरोप महाद्वीप के लोग यहाँ आए हैं, क्योंकि ये पहले अविकसित जो महाद्वीप था, जैसे आपको पता होगा कि अमेरिका की खोज किसने की, तो कोलंबस का नाम आपने सुना होगा। उस समय यहाँ बहुत ही कम लोग जंगलों में रहते थे। उसके बाद यूरोपीय लोग हैं यहाँ आते रहे व्यापारी के रूप में, और वो यहाँ फिर अपना स्थायी घर बना लिया और उसके बाद में अपना व्यापार या उद्योग विकसित किए यहाँ, और ये आज दुनिया का सबसे ज़्यादा विकसित महासमूह है। चलो देखते हैं क्या है इसकी विशेषता कि नवीन है और विकसित है, 90% लोग हैं वो यूरोप से आए हुए हैं। अगली विशेषता देखते हैं, इस महासमूह के 75% लोग या जनसंख्या, इस महाजनसमूह की 75% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। जनसंख्या नगरों में निवास करती है, नगरों में निवास करती है। अगली विशेषता देखते हैं कि
इस महाद्वीपीय जो अपना जनसमूह है, अमेरिकी महाजनसमूह है, उसके अंदर जनसंख्या वृद्धि की कोई समस्या नहीं है। तो लिख सकते हैं यह महासमूह है जनसंख्या वृद्धि की समस्या नहीं रखता। कहने का मतलब यहाँ जनसंख्या वृद्धि की कोई समस्या नहीं है। यहाँ जन्म दर व मृत्यु दर दोनों नियंत्रित है। नियंत्रित होने का मतलब संतुलित है। इस कारण नियंत्रित है, इस कारण यहाँ की जनसंख्या वृद्धि संतुलित है या नियंत्रित है। अगली विशेषता देखते हैं, 7वीं विशेषता देखते हैं। इसकी 7वीं विशेषता देखते हैं कि थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि इस जनसमूह में नवीन जनसमूह और इसका विकास भी अधिक हुआ, ऐसा हमने पढ़ा था। तो इस महासमूह का विकास क्या लिखेंगे? इस महासमूह का विकास यूरोपीय लोगों के साथ तकनीकी ज्ञान स्थानांतरित हुआ जिसके कारण यहाँ औद्योगिक विकास हुआ। अब थोड़ा समझे इसको, यानी कि जब यूरोप के लोग टेक्नोलॉजी के मामले में ज़्यादा समझदार थे, ज़्यादा जानकार थे, तो वो लोग यहाँ आए, तो उन यूरोपीय लोगों के साथ उनका जो विवेक है या दिमाग है या कहें उनके अंदर जो टेक्नोलॉजी ज्ञान था वो भी यहाँ स्थानांतरित हो गया, यहाँ आ गया साथ में। तो उसी के कारण यहाँ औद्योगिक विकास है वो ज़्यादा संभव हो सका। 8वीं इसकी विशेषता देख लेते हैं दोस्तों कि आजकल यानी कि वर्तमान में कह सकते हैं यहाँ पे, वर्तमान में यहाँ प्रवास पर या आप्रवास पर प्रतिबंध लगा दिया है। आप्रवास पर प्रतिबंध लगा दिया है। कहने का मतलब अब यहाँ की सरकारों ने, जैसे यूएसए की सरकार ने या कनाडा की सरकार ने, यहाँ अब लोगों को आप्रवास करके यहाँ बसने की छूट नहीं देते, उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो दोस्तों आज अपना ये रहा अमेरिकी महाजन समूह। अगला अफ्रीकी महाजन समूह है वो अगली वीडियो क्लास में पढ़ेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।